महाराष्ट्र में सियासी उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही। इस बीच राज्य के डिप्टी सीएम का एक बयान सियासत में नया भूचाल ला रहा है। दरअसल एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए अजीत पवार का कहना था कि भले ही हम महायुति गठबंधन में हैं, लेकिन राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं। अजीत पवार के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में एक बार फिर सियासत गर्म हो गई। दरअसल अजीत पवार से अब भी ये सवाल किया जाता है कि आखिर उन्होंने शरद पवार का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन क्यों थामा, जिसका जवाब देते हुए राज्य के डिप्टी सीएम ने कहा, राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं होता और हमारा गुट राज्य में लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गठबंधन में शामिल हुआ। हम महाराष्ट्र में सभी को बताना चाहते हैं कि भले ही हम महायुति गठबंधन में हैं, लेकिन सभी जातियों और धर्मों के लोगों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम किसानों के हित के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। खेतों में पानी के बिना खेती नहीं होती। जब मैं राज्य में जल संसाधन में था तब मैंने बहुत काम किया। इस दौरान अजीत पवार ने नाना पटोले के आरोपों का भी जवाब दिया और कहा, जब प्याज का मुद्दा आया तो कई लोगों के फोन आए। विपक्ष हमेशा गलत जानकारी देता है। मैंने धनंजय को दिल्ली जाने के लिए कहा। धनंजय गया और अधिकतम मदद का अनुरोध किया। गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत 24 रुपए प्रति किलोग्राम में 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदा। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क बढ़ाने के केंद्र सरकार के हालिया फैसले को किसान विरोधी करार दिया। पटोले ने कहा, वे हमारे किसानों से झूठ बोल रहे हैं। मेरा सवाल उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पीयूष गोयल से है, आप निर्यात कर क्यों बढ़ाते हैं? प्याज बासी हो जाता है और अगर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ इसे तुरंत नहीं खरीदता तो किसान परेशान होते हैं, क्योंकि उनका नुकसान होगा। बीजेपी सरकार किसानों के खिलाफ है। बीजेपी को हमारे देश के लोगों और किसानों की परवाह नहीं। फिलहाल अजीत पवार के इन बयानों से राज्य में सियासत एक बार फिर तेज होने लगी है। ऐसे में अब सियासत में क्या बदलाव आता है, ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।